बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ हेल्प के इस शानदार सेशन में अख्तर अब्बास का आप सबको सलाम पहुँचे। बहुत सी दावतों में जब हम खाने की मेज़ पे बैठे होते हैं, हमारे मेज़बान हमको इसरार करते हैं कि ये डिश बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, गर्म है, चख लें, खा लीजिए, पर हम नहीं खा पाते। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा, अपनी मर्ज़ी ना हो तो दुनिया का कोई आदमी एक लुक़मा हमारे मुंह में नहीं डाल सकता। इवन हम एक सिप भी नहीं ले सकते अगर हमारी मर्ज़ी ना हो। इसी तौर पे अगर ज़िंदगी में आगे जाने, कामयाब होने, इज़्ज़त पाने की आरज़ू अपने दिल में नहीं है तो किसी माँ के कहने पे, किसी बाप के कहने पे, किसी दोस्त के उकसाने पे, कई लालच देने पे कभी दिल में आरज़ू नहीं पैदा होती। दुनिया में वो लोग जो अहम माने जाते हैं, वो लोग जिन्होंने कुछ करके दिखाया, उन पे बहुत तहकीक होती है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, एशिया में, अमेरिका में, इवन यूरोप में कुछ आते उनमें ऐसी शानदार पाई जाती हैं जो आम लोगों में नहीं होती। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं कि जो वक्त को खुदा मानते हैं, वक्त पे इतना अमल करते हैं, वक्त के मुताबिक उनकी ज़िंदगी चलती है। शायद आप में से कुछ लोग जानते हों कि अमेरिका जैसे मुल्क में बड़े लोगों के लिए जो डायरियां हैं, जो टेबल कैलेंडर्स हैं, वो एक एक दिन के नहीं होते, एक एक घंटे के भी नहीं होते, वो 15-15 मिनट के हिसाब से हैं। दे फील टाइम लाइक अ गॉड, उसको उतना ही वो ओबे करते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो मुलाकात भी नहीं करेंगे। अभी मुझे एक बहुत शानदार तजर्बा हुआ सऊदी अरब में। वहाँ नमाज़ों के औकात नहीं हैं, अज़ान के औकात हैं, और अज़ान के बाद इट्स सपोज्ड कि एवरीबडी हैज़ टू लीव द ऑफिस, होम, जहाँ भी है उसको छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना होना है। इस आदत को बनाने में कितने साल लगे होंगे, पर आपको बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग जब सब लोग वक्त पे, बल्कि वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचे होते हैं। ना भागना पड़ता है, ना दौड़ना पड़ता है। ज़िंदगी के जितनी मुशक्क़त जिन लोगों को होती है, जो थोड़े लेट हो जाते हैं, वो बहुत तंग होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हज़रत उमर फ़ारूक, जिनको दुनिया आज भी कामयाब तरीन लोगों में से गिनती है, वो तन्हाई में और लोगों के सामने अपने रब से दुआ किया करते थे, ए मेरे रब, ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, मेरे वक्त में बरकत अता कर। देखें, बरकत अता करने वाला तो वही है, पर जब आप मांगते हैं तो बरकत मिलती है। इब्न असाकिर की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब को वो लोग पसंद हैं जो खूबसूरत हों और अपनी मुसलसल आदतों के साथ ज़िंदगी बसर करते हों, और उनका ज़िक्र अल्लाह अपने फ़रिश्तों में करता है और कहता है कि ये मेरा बंदा बहुत अच्छा और बहुत सच्चा है। ये उसकी परफॉर्मेंस होती है जो मुसलसल वहाँ रिकॉर्ड जाता है और अपने आप को मनवा लेता है। ज़िंदगी में हम किसी छोटे दफ्तर में हों या बड़े दफ्तर में हों, किसी स्कूल में हों, कॉलेज में हों, यूनिवर्सिटी में हों या घर में हों, जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, ये पहली आदत है जो मैंने आपके लिए चुनी है, आपको बताने के लिए कि कामयाबी में अपने आप को आगे ले जाने के लिए, बाकियों से मुमताज़ करने के लिए आप इस आदत पर गौर कीजिए, इस पर रेजिस्ट ना कीजिए, इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जो दुनिया की देखिए, दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं, खुश अखलाक होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुश अतवार होते हैं, खुश लिबास होते हैं, खुश गुफ्तार होते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च भी करते हैं, इंसानों पे ख़र्च करते हैं, वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, अपनी इबादत के बहुत पाबंद होते हैं, और लेन देन के मामलों में बहुत क्लियर होते हैं। सो खूबियाँ हैं सबकी जो लोग 1, 2, 3 करके आइडेंटिफाई करते हैं। वक्त की पाबंदी के लिए अगर आप अपने आप तय कर लेते हैं कि मुझे इसके साथ चलना है और जीना है, तो 2 बातें हैं जो मुझे आपको बतानी। नंबर 1, ज़िंदगी में कोई कामयाबी इसके बिना मुमकिन नहीं है। जिस लम्हे आप तय कर लेते हैं तो 3 बातें आपको तय करनी है। नंबर 1, ना तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे, ना किसी और का वक्त ज़ाया करेंगे। नंबर 2, किसी और को अपना वक्त ज़ाया करने की इजाज़त भी नहीं देंगे।
जो जो करना है, इवन किसी के यहाँ जाना है। मैंने ज़िंदगी में सीखा, मैं कभी जब लोगों के यहाँ जाता हूँ तो तय करके जाता हूँ कि मुझे इतनी देर, इतने मिनट वहाँ बैठना है। कोई मेरे पास आके जब कोई बंदा घंटों के हिसाब से बैठता है, ज़ाहिर मुरव्वत में आप मजबूर हो जाते हैं, पर उन सारे घंटों के काम रुक जाते हैं और वो पाइलअप हो जाते हैं। सो ये खूबी आपके अंदर शुरू में ही प्लान करके इसको ढाल लीजिए। दूसरी बात, वक्त से पहले नहीं तो वक्त के बाद भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लिमिट्स तय कर रहे हैं, आप अपना क्राइटेरिया अनाउंस कर रहे हैं कि अव्वल तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वादा किया हो, जो काम किया हो, जो करना हो, जो आपके ज़ुम्मे हो, मैं वक्त से पहले कर लूँगा। जब जब आप उसे लटकाते हैं, ताख़ीर इनफैक्ट सबसे बड़ा डाकू है जो वक्त पे डाका मारता है। इसे अंग्रेज़ी में प्रोक्रोस्टिनेशन कहते हैं, उर्दू में हम ताख़ीर कहते हैं। जब जब ताख़ीर होती जाती है, ये ज़ालिम की बच्ची जमा होती जाती है और आपके बाकी कामों को और बाकी औकात को खा जाती है। सो प्लान ये करेंगे कि वक्त से पहले, फिर वक्त पे, वक्त के बाद नहीं। मुझे याद है मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला। उस वक्त 8-10 हज़ार लोग उनके साथ काम करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जर्मनी के साथ काम कर रहे हैं, जर्मनी वाले तो बहुत सख्त हैं बिज़नेस के मामलात में, असूल व ज़वाबित में, आप कैसे मीट करते हैं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अख्तर अब्बास साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी वक्त पे काम नहीं किया। अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अंदर से एक दफ़ा तो जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी, इतना कामयाब आदमी, क्या बात कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, मैं हमेशा वक्त से पहले काम करता हूँ। मेरे सारे ऑर्डर जो एडिडास के होते हैं, मेरे सारे ऑर्डर जो किसी और कंपनी के होते हैं, मैं हफ्तों का मार्जिन रख के उन्हें पहले पहुंचाता हूं, ताकि किसी एलसी खुलने में कोई प्रॉब्लम, कोई लाने में ले जाने में मेरे लिए मुश्किल का बायस ना बने। खातिन हज़रात, वक्त आसान सा लफ्ज़ है, वक्त कीमती लफ्ज़ है, वक्त सरमाया है, वक्त ही के पैसे हैं। हमारे इन मुल्कों में नहीं, पर दुनिया में तो लोग घंटों के पैसे देते हैं और साथ साथ देते हैं, शाम को देते हैं या वीकली देते हैं। सो वो काम भी उसी लिहाज से लेते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, आप, मैं या कोई और जो सारा दिन फारग गुजारे और शाम को फाइलें लेके बैठे तो कितना काम करेगा। वो जो वक्त आप काटते हैं, वो जो वक्त आप ज़ाया करते हैं, इम्तहान जब हम देने जाते हैं, अगर हम लेट पहुँचें, ताख़ीर से पहुँचें, कभी पहुँच के देखिएगा तो क्या वो जो वक्त है आधा घंटा, वो सारी उम्र के रिज़ल्ट को ख़राब कर देता है। कल एक बड़ी मज़े की ख़बर थी, एक खूबसूरत अदाकारा ने सुबह अपनी दोस्तों को बताया कि रात मैं सोती रह गई, सुबह मेरी कराची जाने की फ़्लाइट थी और मैं वक्त पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी। अब ज़ाहिर है आगे उसने शूटिंग करनी थी, वो गई, जिनसे एग्रीमेंट किया हुआ होगा था वो गया, और उनकी वहाँ पूरी टीम, क्रू बैठा हुआ होगा, वो उसकी शान में भर भर के फूलों के टोकरे पेश कर रहा होगा कि उसने सबका वक्त ज़ाया किया। मैंने, अब चूँकि मुझे मुल्क भर में बार बार जगह जगह दूर दूर जाना होता है, समटाइम जब अर्ली रवाना होना हो तो मैं रात को सो नहीं पाता। मैं रात फिर अपना काम करता रहता हूँ और सुबह जब 5 बजे 6 बजे ड्राइवर पहुँचता है तो उस वक्त मैं गाड़ी में बैठ के अपनी वो नींद पूरी करता हूँ, ताकि ना पहुँचना जिस कदर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करता है। आप लेट पहुँचेंगे तो जहाज़ निकल जाएगा, आप लेट पहुँचेंगे तो दफ्तर में आपकी इज़्ज़त का जो जहाज़ है वो भी रुखसत हो जाता है, उस पर किसी और को बिठा के चला जाता है। एग्ज़ाम में इवन मैंने तो ऐसे ऐसे शहज़ादे भी देखे हैं कि जिनकी बेइज्जती इस बात पे हुई कि वो शादी वाले दिन जो उनका इम्प्रेशन है वो इतना ख़राब हुआ कि घंटों के हिसाब से वो अगले लोगों का इंतज़ार कर कर के मेकअप भी ख़राब हो गया। सो चीज़ें छोटी नहीं हैं, चीज़ें बड़ी हैं। ये ज़िंदगी के साथ उसकी बुनियादें हैं, उसके पिलर्स हैं। चीन की घड़ियाँ भी वक्त बताती हैं पर बहुत नापायदार। कभी खोल के देखें तो अंदर एक छोटी सी घड़ी सी होती है जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उसके मुकाबले पे दुनिया की एक और घड़ी है, टैग हॉर उसका नाम है। इट्स ए ब्रांड, ये भी वक्त बताती है
पर उसके वक्त पे कभी शक नहीं होता। उसके वक्त पे इतना यकीन और इतना तयक्कुन होता है कि उसकी कीमत बाकी घड़ियों से बहुत ज़्यादा है। उस ब्रांड की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको याद हो तो जिन दिनों ये शाहरुख की फ़िल्म बन रही थी ओम शांति ओम, उसने आने वाले हर अदाकार को, जितने लोग आए थे, उनको पैसे तो नहीं दिए थे, पर उनके वक्त की इफ्जाना नहीं था, वो मोहब्बताना था। उन सब के घर पहुंचने से पहले टैग और उनके घर पहुंची हुई थी, और जितनी लड़कियां आई थीं उन सब को सोने के ब्रेसलेट पहुंचे हुए थे। वो भी उनके वक्त की कीमत थी। वक्त की कीमत तब बनती है जब आप किसी कीमती पोजीशन पे, किसी कीमती मुकाम पे अपनी आदत की वजह से, अपने मिजाज की इस खूबी की वजह से अपने आप को ग्रो करके, ग्रूम करके अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि आप वैल्यूएबल हो जाते हैं। वक्त एक कीमत है, वक्त एक वैल्यू है। आप वैल्यूएबल हो सकते हैं अगर वक्त के साथ जुड़ जाएं, जैसे टेप से जुड़ते हैं, जैसे गोंद से जुड़ते हैं, जैसे उसके साथ आप पूरे बिलीव के साथ जुड़ते हैं। मेरा रब आपकी ज़िंदगियों में हज़रत उमर की इस दुआ की तरह बरकत डाले और इस वक्त को आपके लिए आसान करे। इस दुआ को करते रहा करें। बहुत से बच्चे, उनके वालिदैन उनसे पूछेंगे कि मेरे बेटे और मेरी प्यारी बेटी, तेरी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई। बहुत से काम जो हम नहीं कर पाते वक्त को मैनेज न करने की वजह से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अपने बैग से लेके अपनी फ़ाइलें और अपने टेबल तक और अपने कंप्यूटर की फ़ाइलों तक, हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ये कामयाबी की पहली बुनियाद है, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जो सीढ़ी पे चढ़ गया, मानो वो सीढ़ियों पे चढ़ता जाएगा और कामयाबी के सफ़र पे बाकियों से जल्दी पहुंचेगा। मंजिल उसके लिए आसान हो जाएगी। इस चीज़ पे आपका दिल मान जाए, ठुक जाए, तो फिर वक्त के बारे में कुछ और चीज़ें भी पढ़िएगा और भी जानिएगा, ताकि आपका विजन ज़्यादा बड़ा हो, आपका दिल ज़्यादा मुतमईन हो और आप चीज़ों को लोगों की तवक्को से पहले करने लग जाओ। सलामत रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को शार्पन करते रहिए, ताकि आप भी एक अच्छी पेंसिल की तरह जब ज़रूरत हो उस वक्त हाज़िर हों और तैयार हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। You